के बारे में और महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि आपने टाइटल पे सुना होगा कि उद्धव ठाकरे का अंत समय करीब आ रहा है। तो अंत समय से मेरा ये मतलब नहीं है कि उद्धव ठाकरे को कुछ हो जाएगा, मैं चाहता हूँ 100 साल तक जिए, उनकी दीर्घायु हो, ठीक है? बट बात हम पॉलिटिकल सेंस में करेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं अभी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में हूँ। तो जैसे कि हमने कहा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपनी जो शिवसेना पिताजी की तरफ से मिली थी, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की तरफ से जो शिवसेना उनको मिली थी, उस उस शिवसेना का जिसे हम कहा जाता है कि ह्रास होना मराठी में, ह्रास मतलब अंत की तरफ ले जाना, उद्धव ठाकरे ने कैसे अपने लालच में आके उस शिवसेना को अंत की तरफ लेके गए, हम स्टेप बाय स्टेप या फिर पिछले 10 सालों से हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि स्वर्गवासी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जब थे, तो उनकी अध्यक्षता में और जो बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व वहाँ के टाइम तब हुआ करते थे अडवाणी जी, अटल जी, तो इनके साथ एक युति अलायंस बनी और ये अलायंस 25 साल तक महाराष्ट्र में चली। जब तक बाला साहब थे, तब तक बीजेपी जूनियर पार्टनर महाराष्ट्र में थी, स्टेट असेंबली में और शिवसेना जो होती थी, जो बाला साहब ठाकरे की, वो एक बड़े भाई के रोल में बड़े भाई के रोल में हुआ करती थी। तो जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते थे तो ऐसा था कि शिवसेना अराउंड 171 सीट्स पे लड़ती थी और बीजेपी जो थी वो अराउंड 117 वगैरह सीटों पे लड़ती थी। तो शिवसेना को आदत हो गई थी कि भाई नहीं, हम जो कहेंगे, हम जो सीटें मांगेंगे वही चलेंगे। और रही लोकसभा की बात, तो लोकसभा में भले ही आप यहाँ से एक दो ज़्यादा सीटें ले लो, लेकिन हमको सम्मानजनक सीटें चाहिए थी। मतलब अगर पिछले 2019 में आपने देखा होगा, तो शिवसेना ने बीजेपी से 23-24 सीटें मांग के ली और बीजेपी 23 सीटें मांग के लिए और बीजेपी 25 सीटों पे लड़ी। तो यही होता था। तो 19 विधानसभा आते-आते ऐसा हुआ कि उद्धव ठाकरे, जिसे हम बोलते हैं कि 2.5 साल घर में बैठ के उन्होंने काम किया और घर में बैठ के ग लोगों को क्या बोलते हैं गुनगुना पानी पिला पिला के कोविड में उन्होंने रहने की सलाह दी। बाकी कुछ तो कर नहीं पाए। तो उन्हें कहा कि आदित्य ठाकरे जो उनके भी पुत्र हैं, जिनकी पॉलिटिकल समझ कितनी है उनको ही पता, राहुल गांधी को एक कट्टर दे सकते हो उनकी समझ में, पॉलिटिकल समझ में। तो उनको उन्होंने कमान सौंप दी कि चलो आज आज के बाद जो भी जगह जगह डिसाइड होगी, कौन कितनी जगहों पे लड़ेगा, वो आदित्य ठाकरे और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे। अब दिक्कत क्या थी शिवसेना के साथ 2019 में जाने की? तो बीजेपी दो हज़ार सबसे पहले हम 2014 में आते हैं कि 2014 में चारों पार्टियां अलग-अलग लड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रवादी। तो इन सब के पीछे सब अलग-अलग लड़ने के पीछे जो एक इंसान थे वो थे शरद पवार। शरद पवार को पता था कि यार अलग-अलग लड़ेंगे तो हम बीजेपी के साथ चले जाएँगे और सरकार बनाएँगे। लेकिन जैसे जब चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बने, जैसे उन्हें पता चला कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पे हम भरोसा नहीं रख सकते, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से कॉन्टैक्ट किया और उद्धव ठाकरे को भी पता था कि अगर मैं सत्ता में नहीं गया या फिर हमने गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हमारी पार्टी जो है टूट जाएँगी, जैसे कि अभी टूटी। तो सत्ता में आए, 5 साल तक वो सत्ता में रहे और फिर खीसे में 5 साल तक रेज़िग्नेशन लेटर लेके घूमते रहे, आपको पता ही होगा, कभी निकाला नहीं खीसे से बाहर। और जैसे ही, लेकिन वो मन में खटखट थी कि भाई हमें कम सीटें दी और हमको सेकेंडरी पोज़ीशंस दे दी गई और बीजेपी हमसे बड़ी पार्टी बन गई। तो उन्होंने स्ट्रैटेजिकली उद्धव ठाकरे ने शरद पवार साहब के साथ मिल के बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ, जो बंडखोर उन्हें कहते हैं कि बंडखोर खड़े किए और एक दूसरे की सीट गिराने में, या फिर जैसे कि बीजेपी 130-140 तक ना जाए, इस तरह का उन्होंने सारी चीज़ें की अरेंजमेंट कर ली। 2019 का रिज़ल्ट जैसे ही लगा, जब उन्हें पता चला कि भाई अब तो सीट आने से रही है, मतलब अब तो सरकार हमारे बस सेवा बनने से रही, तो तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली लाइन बोली कि भाई मेरे लिए सारे दरवाजे ओपन है, मैं मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। अभी जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि अमित शाह साहब ने उन्हें बंद दरवाजे के पीछे एक वचन दिया था कि भाई, शब्द दिया था कि 2.5 साल तक आपका चीफ मिनिस्टर रहेगा और 2.5 साल तक शिवसेना का चीफ मिनिस्टर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मान भी लेते। तो उन्होंने अपने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को वचन दिया था कि मैं कोई शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊँगा। अभी शिवसैनिक उद्धव ठाकरे ही थे। उन्हें पता था कि मैं भी तो एक शिवसैनिक हूँ, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने की जो लालच थी, 2004 में ही उनके मन में आ गई थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने पहचान लिया था कि ये क्या करना चाह रहा है। तो उन्होंने तब तो बाला साहब ठाकरे के सामने किसी की चलती नहीं थी। तो लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, एकनाथ शिंदे जी को सारा खर्च करने को बोला कि आप ही मुख्यमंत्री बनने वाले हो, तो सारा खर्च आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मौका मिला, तो 2 अपने मंत्रियों के 2 करीबी आदमियों को शरद पवार के पास भेज के बोला कि आप बोलिए कि उद्धव ठाकरे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो सीनियर मेंबर्स है, वो एकनाथ शिंदे के नीचे काम करना नहीं पसंद करेंगे। तो ये हुई बात 2019 तक की। नहीं, तो फिर अभी मैंने टाइटल जो डाला है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे अपने अंत की तरफ क्यों जा रही है? तो बिकॉज़ ऑफ द पॉलिसीज़ एंड लालच।
अपनी मेहनत कम करना और दूसरों से कितना ले सकते हैं उस पे ही ध्यान देने से पार्टियाँ कोई भी बड़ी नहीं होती। उद्धव ठाकरे 10 साल तक घर में ही रहे, 2014 में बालासाहब ठाकरे की जो गुज़रने की वजह सहानुभूति थी, लोगों के बीच में एम्पैथी बन गई थी, सिम्पैथी बन गई थी कि यार बालासाहब ठाकरे अभी गए तो 62 सीट्स शिवसेना का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वहाँ पे था। उसके बाद 10 साल तक घर में ही बैठे रहे। घर में ही बैठे रहे, कभी बाहर गए नहीं, प पक्ष बढ़ाने की कोशिश की नहीं। तो दिक्कत तब आती है, तब जब आपके पक्ष बढ़ाने वाले लोग कम होते हैं और नेता आजू-बाजू की कोटरी जो हो जाती है, जो आज कांग्रेस का हाल हुआ है कि कार्यकर्ता कम और नेता ज़्यादा। तो यही दिक्कत शिवसेना के साथ मतलब उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना के साथ हो रही थी। तो 2019 से जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, तो 2019 से सबसे पहिले उन्होंने हिंदू जब जब भी सभा में आते थे और बोलते की तमाम जमलेल्या माझ्या हिंदू बहिणींनो और भगिनींनो, तो सबसे पहिले उन्हें हिंदू शब्द छोड़ना पड़ा, जनाब बालासाहेब ठाकरे बोलना पड़ा, उसके बाद अज़ान की स्पर्धा लेना शुरू करना पड़ा, टीपू सुल्तान गार्डन को नाम देना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने की और इसका नतीजा ये निकला कि हाँ, लोगों को अभी समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनसे पीछे जाने लगे, उनसे दूर जाने लगे। अभी मराठी का मुद्दा आप कितने दिन तक चलाओगे? मुंबई 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 सेंट्रल मुंबई तोड़ना चाहता है, मुंबई हमसे दूर तोड़ना चाहता है। तो भाई मुंबई कोई किसी से तोड़ने वाला नहीं, मुंबई महाराष्ट्र की थी और महाराष्ट्र की ही है। बट इस चुनाव के बाद जो शिवसेना के नखरे चलते थे बीजेपी के सामने कि अगर हम आपके साथ नहीं आए, तो फिर आप सरकार कैसे बनाओगे? अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सामने नहीं चल पाएगी। भले ही आज उन्होंने आपको लोकसभा में ज़्यादा सीटें दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विधानसभा में साथ रखेंगे या विधानसभा में ज़्यादा सीटें देंगे। उद्धव ठाकरे ने जो बाला साहब का नाम के आगे जनाब बाला साहब ठाकरे लगाया हुआ है, वो एक दिन लोगों के ध्यान में आएगा। उद्धव ठाकरे ने एक्चुअली किया क्या? उद्धव ठाकरे जब 2019 में मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सारी चीज़ों में अड़ंगा लगाने का काम किया। बुलेट ट्रेन अड़ंगा लगा दिया, मेट्रो अड़ंगा लगा दिया, हर चीज़ में सिर्फ़ पेंगुइन लाए और वो बैठा दिए। अपने ही बच्चों को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, बाकी कुछ नहीं। 2.5 साल घर में बैठ के शरद पवार जी ने माझे सांगती, ये जो उन्होंने बायोग्राफी खुद की लिखी थी, तो उनमें उन्होंने लिखा है कि 2.5 साल में 2.5 दिन मुख्यमंत्री जो हम ऑफिस में गए, वो हमें चीज़ पसंद है। मतलब आप सोचो कि 2.5 साल में 2.5 दिन मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने वाला मुख्यमंत्री, निरस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिला था। ये सबसे बड़ी विडंबना थी महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में ऐसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिले, जो आज तक मुख्यमंत्री कार्यालय में भी नहीं गए। तो किस किस चीज़ की सहानुभूति आपके साथ? आज आपके जो मुंबई के एक एमपी के कैंडिडेट है कीर्तिकर, गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर, उनके सभा में कौन प्रचारक आपके बन रहे हैं? 1991 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में जिनका हाथ था, वो आपके आज साथ खड़े हैं। आपको उनकी ज़रूरत लेनी पड़ रही है। आपको औरंगज़ेब का नाम लेके आगे चलना पड़ रहा है कि औरंगज़ेब देशभक्त था, ऐसा था, वैसा था। तो ये चीज़ें क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आपने आपके तत्वों के साथ, आपने आपके प्रिंसिपल के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है और इसकी सज़ा आने वाले टाइम में जनता आपको देगी। जनता छोड़िए, इसकी सज़ा आने वाले टाइम में जिसके भरोसे आप बीजेपी को छोड़ के गए थे, वो शरद पवार और सोनिया गांधी जिनके भरोसे आप गए थे, वही देंगे, याद रखना। तो इस तरह से जब आप आपके तत्वों के साथ खिलवाड़ करते हो, तो आपके साथ यही होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको ये विश्लेषण कैसे लगा, ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।